सो मीटिंग टाइम एंड हो गया था। और मीटिंग टाइम एंड हो जाए तो फिर कुछ इस तरह का चक्कर होता है कि हमें दोबारा ज्वाइन करनी पड़ती है। ये बातें सारी हमने ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसका अंदाजा होगा। बहरहाल मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा था। और वो शॉर्ट क्वेश्चन था जी, ऑन व्हाट फैक्टर्स वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स। अच्छा, अब आप जानते हैं कि के का नाम क्या है? के का नाम है जी कूलम्स कांस्टेंट। तो आपने याद रखना है कि ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला जो है वो है मीडियम बिटवीन चार्जेस। अगर आप चार्जेस के दरमियान मीडियम को चेंज कर देंगे तो मीडियम चेंज होने की वजह से जो के की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। और दूसरा ये कि जिस चीज पर वो डिपेंड करती है वो है जी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर आप यूनिट चेंज कर देंगे तो तब भी के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब जरा इस बात को तवज्जो से समझते हैं। आपको पता है कि एस आई यूनिट्स में के की वैल्यू क्या है? बच्चे वीडियो इसलिए कट रही है क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है, इसलिए मैंने अपनी वीडियो भी बंद की हुई है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो आ रहा है बस। आवाज मेरी आ रही है ना सबको? अच्छा, आप जरा देखें, एस आई यूनिट्स में के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक और सिस्टम का यूनिट्स होता है उसको बोलते हैं सीजीएस। जिन बच्चों ने मेरे से एफएससी पार्ट 1 पढ़ी है उनको मैंने एसआई यूनिट्स में सीजीएस सिस्टम बताया था। बाकियों ने भी शायद पढ़ा हो इसके बारे में कुछ। लेकिन ये जो सीजीएस सिस्टम है इसमें के की वैल्यू ली जाती है 1 डाइन। अब अगर आप गौर करें तो यहां पर जो यूनिट है वो लिखा है डाइन, जबकि यहां पर जो यूनिट है वो लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप देखें कि जैसे ही यूनिट चेंज हुआ है, यूनिट चेंज होने की वजह से जो वैल्यू है वो भी चेंज हो गई है। इसलिए आपने ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है। सीजीएस इज एक्चुअली अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। जिस तरह ऐसा यूनिट का सिस्टम है ना, बिल्कुल इसी तरह इसका भी सिस्टम है। और इसको बोलते हैं जी गॉसियन सिस्टम। ये आपने एफएससी पार्ट 1 में पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा उनको मैंने पढ़ाया था, शायद आपने भी नाम सुना हो। लेकिन ये एंट्री टेस्ट के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है सीजीएस सिस्टम। तो आपने याद रखना है कि सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू जो है वो 1 होती है। अच्छा जी, यहां तक किसी को कोई मसला मसाइल बचे? बच्चे, अगर आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं तो ओके कर दें, और साथ ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। फिर आप बच्चे अपना माइक बंद करें। बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलें जी, अब हम जरा बुक पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या कुछ पढ़ लिया है।
क्या सब बच्चों को बुक नजर आ रही है? बच्चे इधर देखें जी, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पीछे जितना है ना वो हम कल पढ़ेंगे। ये टिक किसने लगा दिया अब? फिर अब बच्चे, आप छोटी बच्ची तो नहीं है ना अब? इस तरह की हरकतें ना किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, अक्लमंद हो जाए थोड़ी सी। यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस वाज मेड इन 1874। ये 1874 अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, तो याद रखना है। चार्ल्स कूलम, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, on the basis of these measurement he deduced a law known as Coulomb's law। अच्छा, अब ये कूलम्स लॉ कहता है क्या है? कहता है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्जेस के हवाले से ना मैं कल बात करूंगा, आज लेक्चर में टाइम नहीं है। कहता है द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सारी बात मैंने आपको पहले बता दी हुई है, इसमें ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, बहरहाल यहां पर देखें जी, कहता है ये फोर्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। और यहां पर आप देखें तो के क्या आ गया है? कांस्टेंट। यहां पर वो कहता है के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच एफ क्यू एंड आर आर मेजर्ड। आपको याद होगा, अभी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाया है एक, कि के की वैल्यू किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो वो लिखता है जी के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। और दूसरा वो डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम। और यहां पर देखें जी, उसने आपको के की वैल्यू दी हुई है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर वो कहता है एप्सिलॉन नॉट इज एन इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट नाउन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको याद होगा, मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट का नाम बताया था। एप्सिलॉन नॉट का जो नाम है वो है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एस आई यूनिट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू ये है। ये यूनिट इसके गलत लिखे हैं बच्चे। यूनिट इसके हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो मेरे पास किताब है इसमें इसके यूनिट्स गलत लिखे हैं, अगर आपके भी गलत लिखे हैं तो ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर उसने जो है वो एस आई ई की वैल्यू दी हुई है एप्सिलॉन नॉट की। और के की वैल्यू ये लिख कर दी है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बच्चे यहां तक हमने आज अपना लेक्चर पढ़ा है। सिर्फ इतना ही आज हमने पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। यहां तक को मसला मसाइल। अगर आज का सारा लेक्चर समझ आ गया तो ओके करें, फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ, बाकी चीजें फिर हम कल पढ़ेंगे। ओके वेरी गुड, तो यहाँ पर हम मीटिंग एंड करते हैं। कूलम्स लॉ हम कल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह अपना। और आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।